फैमिली स्पेसिंग करना बिल्कुल आपका हक है। हाँ, टर्मिनेशन इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो हमारे मर्द हजरात लेके कहते हैं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में इसको टर्मिनेट करें, फतवे लेकर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, ऐसा नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की भी बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि अगर माँ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में, फिज़िकल ज़िंदगी या फिर मेंटल ज़िंदगी। मेंटल ज़िंदगी क्या होती है, मेंटल हेल्थ कैसे ख़त्म होगी कि वो सुसाइड कर ले। इस कदर उसका नफ्सियाती मर्ज इस नहज पे पहुंच गया है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई तो शी विल कमिट सुसाइड। वो कंडीशन है जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, नॉट अदर देन दैट कि मेरी मिसेस तो बहुत कमज़ोर है, वो ये नहीं कर सकती, उसकी तो दर्दें होती है, उसने तो ये मेडिसिन खा ली है, तो अब तो बच्चा पता नहीं कैसा पैदा होगा, तो आप टर्मिनेट कर दें, होगी फतवा गलत है सारी चीज़ें। सो इन्हीं जगहों को एड्रेस करने के लिए, इन्हीं कंडीशन को एड्रेस करने के लिए फैमिली स्पेसिंग है, कॉन्ट्रासेप्शन की गुंजाइश इस्लाम में मौजूद है। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसे दुनिया रिसर्च के अंदर आगे आगे जा रही है, उसमें रिपोर्ट्स बना रही है क्योंकि इंसान से भी आगे जाके सोचना शुरू हो गए हैं। रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, डॉक्टर्स कंसोल पे बैठे होते हैं, सर्जरी रोबोट कर रहा होता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन में फिर क्यों हम पीछे रह जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जो कि हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ ज़्यादा हेल्थ फ्रेंडली है, बॉडी फ्रेंडली है, और हम उनको इस्तेमाल करके कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली के अंदर स्पेस ला सकते हैं। राइट? अच्छा, इस लाइन को पढ़िए। Even more reliable options exist now than previous generations. हमारी जो माएँ थी, खालाएँ थी, उनकी जनरेशन में पीछे है थोड़ी सी। ठीक है, हम जिस एरा में है इसमें बहुत रैपिडली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे पास अब कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स की ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सेफ है और बहुत रिलायबल है। हम कॉन्ट्रासेप्शन कैसे चूज़ करें? आप अपने लिए अगर कोई मेथड चूज़ करना चाहेंगे तो आपके जहन में क्या क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें हों कि मैं इस मेथड को चूज़ करूँगी? नहीं, मेथड वो बताइए, फैक्टर्स क्या आप सोचेंगे, कौन सा ऐसा फैक्टर आपके लिए होगा तो आप उस मेथड की तरफ जाएंगे। इजी टू यूज़ हो जाए, ठीक है, और साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो या कोई ना, और रिवर्सिबल हो। जब हमने मेथड छोड़ा और हमने अपने प्लान करने के लिए किया कि हम प्रेगनेंसी कर लें तो फ़ौरन हमारी प्रेगनेंसी भी हो जाए। और इसके अलावा पीरियड्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट थोड़ा फ्रेंडली हो, पीरियड्स हमारे ख़राब भी ना करते, ऐसे ही है। यही सारे मेथड्स, यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक मेथड को पॉपुलर बनाते हैं। ठीक है, हम जब कहते हैं कि कोई मेथड 90% इफेक्टिव है तो उसको हम 90% इफेक्टिव हम कैसे कहते हैं? उसके कहने का मतलब ये होता है कि 100 औरतों ने वो मेथड पूरे एक साल के लिए इस्तेमाल किया है, एक दफ़ा पूरे एक साल के लिए इस्तेमाल किया है, उसमें 90% इफेक्टिव था और सिर्फ 10% लोगों में प्रेगनेंसी हुई, यानी मेथड फेल हुआ। कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर रेट क्या होगा? प्रेगनेंसी वही उसी को अवॉइड कर रहे हैं, प्रेगनेंसी होगी तो इसका मतलब मेथड फेल हो गया। सो 90% इफेक्टिविटी, राइट? जो भी मेथड है आपके लिए डिफरेंट होगा, उनके लिए डिफरेंट होगा, उनके लिए डिफरेंट होगा। आप सुनी सुनाई बातों पे किसी की भी अमल न कीजिएगा, बिकॉज आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है। किसने वैल्यूएट करनी है? डॉक्टर ने वैल्यूएट करनी है और उसकी केयरफुल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद ही हम कोई मेथड आपको ऑफर करेंगे कि ये आपके लिए प्रेफरेबल मेथड्स हैं, इनमें से आप उसको चूज कर लें जो आप करना चाहते हैं। सारे इफेक्ट्स, सारे साइड इफेक्ट्स उसके आपको बताए जाएंगे। जिस पे भी आप कहेंगे आपको पता होगा जो मेथड आप चूज करना चाह रहे हैं इससे भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और जब हम साइड इफेक्ट्स बताते हैं तो ये नहीं होता कि हर एक में उसके साइड इफेक्ट्स आए हैं। हो सकता है
कोई ना आए, ठीक है। सो बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है ना उसी वक्त हाईली इफेक्टिव होते हैं जब आप उसको प्रॉपरली यूज करें एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर, जैसे आपको बताया गया है। अगर आपको ये बताया है कि आपने पीरियड्स के 3rd डे से ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट करनी है, तो इसमें फिर आप ये कहें कि मेरी फ्रेंड ने 5वीं पिल की थी तो मैंने 5वीं पिल करनी है। आपकी फ्रेंड की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी क्या है, आपको क्या पता। सो जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है आपने उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। और जब आप डॉक्टर के पास से उठें फॉर द स्पेसिंग एडवाइस, तो मेक श्योर कि जब आप क्लिनिक से बाहर निकल गए तो आपने वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर, ठीक है। इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए और मैं बार बार इसी डायग्राम की तरफ आऊँ। यहाँ पे है लीस्ट इफेक्टिव और वो है मोस्ट इफेक्टिव। ये लीस्ट इफेक्टिव है सारे मेथड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें है 18 और मोर प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन इन 1 ईयर। 100 औरतों ने ये मेथड्स इस्तेमाल किए थे फॉर 1 ईयर और इनमें से इतने लोगों को प्रेगनेंसी हुई थी, राइट। ये लीस्ट इफेक्टिव है, ये मीडियम इफेक्टिव है, ये 6 to 12% लोगों को 6 to 12 लोगों को हो गई थी 1 साल के बाद प्रेगनेंसी इन चीज़ों के इस्तेमाल करने के बावजूद। और ये वाले मेथड्स हैं हाईली इफेक्टिव। हाईली इफेक्टिव इसमें रिवर्सिबल भी हैं एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होते हैं, जब हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं, लाइक हमने ट्यूबलाइजेशन कर दी, ट्यूब्स काट दी या ब्लॉक कर दी, खातून की या फिर मर्द की, दीज आर इरिवर्सिबल मेथड्स। और ये हैं रिवर्सिबल मेथड्स, हैं तो ये हाईली इफेक्टिव बिकॉज उसमें प्रेगनेंसी का चांस सिर्फ इतना है, लेकिन जब हमने इसको रिमूव किया तो आपकी फर्टिलिटी वापस आ गई, ठीक है। अब हम लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स जो ये वाले थे मेथड्स, इसके ऊपर सबसे पहले हम फोकस करेंगे। रिवर्सिबल में एक ये है और एक ये, ठीक है। हाईली इफेक्टिव है कौन सा, जो कि मोर देन 99% इफेक्टिव, 1% उनमें प्रेगनेंसी की गुंजाइश हो, आपकी रिटर्न टू प्रेगनेंसी की एबिलिटी इमीडिएटली शुड रिटर्न बैक, ठीक है। और इनको हम लॉन्ग एक्टिंग है तो हम लेते कब हैं, जब अपनी स्पेसिंग आप प्रेगनेंसी की करना चाहते हैं 1 साल या उससे ज़्यादा, लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। ये 2 किस्म के इम्प्लांट्स हैं, एक में 2 रॉड्स होती हैं जिसको हम जिटैन कहते हैं, एक में सिंगल रॉड है जिसको हम इम्प्लांट। ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग रॉड्स हैं। प्रोजेस्ट्रोजेन की एक नई जनरेशन है इनके अंदर, जो कि हम एक दफ़ा इसको प्लेस कर देते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। ऑफिस प्रोसीजर है, सुबह आप आए, हमने आपकी स्किन को नम किया, अंदर इसको प्लेस कर दिया, आपको पेन कोई नहीं होगी। और ये वाली रॉड आपके अंदर हार्मोन अपनी गिवन क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा हर रोज़ रिलीज करेगी। इन सारे कॉन्ट्रासेप्शन का एक ही मेथड होता है कि क्योंकि ये हार्मोन के अमाउंट को चेंज करती है तो आपकी ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ एग को स्टॉप कर देती है, फर्दर टाइम पे ओव्यूलेशन को रोक देती है। इसके अलावा दूसरे इफेक्ट्स ये हैं कि आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, म्यूकस सिक्रेशंस हैं, उसको वो थिक कर देती है ताकि स्पर्म उसमें मुश्किल से ऊपर आपके यूट्रस के अंदर तक पहुँचे। वो वाला मेथड भी है, ये इफेक्ट भी है इसका। सो इम्प्लांट हमारे पास पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में जिटैन अवेलेबल है और कभी होता है कभी नहीं होता बिकॉज उन्होंने बाहर से मंगवाना होता है, लेकिन प्राइवेट सेटअप के अंदर इम्प्लांट अवेलेबल है और इसको हम प्लेस करते हैं। ये कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो हम ड्यूरिंग द पीरियड्स प्लेस करते हैं। पीरियड्स का मेन फ्लो होके जब खत्म हो रहा होता है तो उस वक्त हम पेशेंट को बुलाते हैं, उसको प्लेस करते हैं। हाईली इफेक्टिव फॉर 5 years, 5 साल के लिए एक दफ़ा रखवाया, 5 साल के लिए आपको ये इफेक्टिव है। 5 साल के बाद अगर अगैन यू वांट टू कंटिन्यू विद द स्पेसिंग, आप इसको निकलवाइए और दूसरा इसकी जगह पे रखवाइए।
ठीक, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट। दूसरा मेथड है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये यूट्रस के अंदर हम प्लेस करते हैं। दो किस्म के हैं, एक कॉपर रिलेटेड है, ये सिंपल, इसमें हार्मोन कोई नहीं है, सिर्फ कॉपर की रॉड्स है। ये है हार्मोनल, जिसको माइग्रेना कहते हैं, इसमें हार्मोन सिक्रीट होता है, लेकिन हम यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं। ये दोनों रॉड्स यूट्रस में जाती हैं इस तरीके से, या फिर यूट्रस की डायग्राम है। पी इस सूरत में होता है, इसकी जो आर्म्स है ये एट द लेवल ऑफ द ट्यूब्स होते हैं, और ये वाली चीज़ इस कैविटी के अंदर होती है, और इसकी स्ट्रिंग नीचे में जाना में हैंग कर रही होती है, जिसको देख के या जिसको हम पुल आउट कर देते हैं तो पूरी पूरी डिवाइस निकल, ठीक है। नीचे से ही हम रखते हैं और नीचे से ही रिमूव करते हैं, इसमें यूट्रस पे या आपकी बॉडी पे कोई कट नहीं आता। कॉपर टी के ऊपर अब अगर आ जाए, सिंपल कॉपर वाली डिवाइस है, इंतहाई इकोनॉमिकल है, हार्मोन्स इसमें कोई भी नहीं है। इसने किस तरीके से प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है, ये इधर पड़ी हुई है बस। फतवे इसके अगेंस्ट ऐसे हैं, या कॉन्सेप्ट इसके अगेंस्ट ये है कि चूंकि ये पड़ी हुई है, इधर से जब एम्ब्रियो आता है तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देती और उसको किल कर देती है, ऐसा नहीं है, ये अंदर पड़ी है। इसके होने से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, ठीक है, और चूंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो ये सर्वाइकल म्यूकस थिक होता है। जो भी स्पर्म यहाँ से असेंड करेगा, हमारे नेचुरल सेल्स उस स्पर्म को किल करते हैं। अभी ये स्पर्म की फॉर्म में, अभी ये एम्ब्रियो की फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। सो पाकिस्तानी वुमेन के लिए सबसे आइडियल ये है, बिकॉज इट डजंट मेस विद द पीरियड्स, हार्मोन को इम्बैलेंस नहीं करती, इसके अंदर कोई भी हार्मोन नहीं है। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो उसको बहुत आसानी से 1 मिनट में इसको हम प्लेस कर देते हैं यूट्रस के अंदर। बेरेबल डिस्कम्फर्ट होती है, पेन नहीं होती है, लेकिन जिनके सिजेरियन सेक्शंस हों, जिनकी डिलीवरी नीचे से ना हुई हो, उनको हम सेडेट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा के सुला देते हैं कि टेक्निकली इसकी इंसर्शन आसान हो, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं अपने हर मरीज को कहती हूँ, पहले कभी चॉइस पे किया जाता था और बताया भी जाता था, अब चूँकि पाकिस्तान की ख़वातीन आवाम सुनते ही नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में जब डिलीवर करते हैं बताते तो उस वक्त भी हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे ख़वातीन की इकॉनमी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिनको मज़ीद अब चाहिए नहीं, फैमिली साइज़ नहीं, उनको ये पता हो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी थी या प्रेगनेंसी में इसका गैप भी बहुत कम था, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया, एनीमिया भी हो गया, तो उनको उनकी बच्चों की भी ज़रूरत पड़ी। तो जिस वक्त डिलीवरी ऑफ द बेबी करते हैं, आप हर डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद कॉपर टी को हम यूट्रस में ट्राई करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल मेथड। अगर उस औरत की नीड आती है कि 2 साल के बाद उसने दोबारा कोई प्रेगनेंसी करनी है, उसको रिमूव करने का आसान तरीका नीचे से थ्रेड को पुल करके निकालना, कम अज़ कम 2 साल तो उसकी सेहत बन जाएगी, ठीक है। 3 साल के बाद अगर वो आती है कि मैंने दोबारा कोई बेबी करना है, 4 बेटियाँ हैं, मैंने बेटे के लिए ट्राई करना, फिर निकाल दी जाती है कि अब आपसे मन तो है, कम अज़ कम अपनी प्रेगनेंसी पूरी कर सकते हैं। सो हम उसको कहते हैं पोस्टपार्टम PPIUCT, पोस्टपार्टम IUCT। जैसे डिलीवरी हुई नॉर्मल या सिजेरियन, हमने कॉपर प्लेस कर, इधर भी हम ऑफर करते हैं इसी चीज़ को। पोस्टपार्टम रखने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त हम प्रॉपर्टी अंदर रखते हैं, तो उसको हमारी बॉडी के साथ, यूट्रस के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हल्का सा स्पैज़म आपको लगेगा नीचे, जैसे क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान, जैसे क्रैम्प्स फील हो रहे हैं। तो जब हम पोस्टपार्टम पीरियड में रखते हैं इसको, तो 40 डेज जैसे ब्लीडिंग होनी होती है, कॉपर टी की ब्लीडिंग उसी के साथ एडजस्ट हो जाती है, और जिस तरीके से यूट्रस ने श्रिंक हो के आफ्टर पेन्स के साथ नीचे वो अपनी जगह पे वापस आता है, वो वाले क्रैम्प्स उसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सो आपको कॉपर टी को अलहदा से बॉडी के साथ एडजस्ट होने में एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। पोस्टपार्टम कॉपर टी या IUCT को रखना हमारे लिए इस वक्त अहम, हमारी प्रेफरेंस होती है। कोई हमें कहे कि डॉक्टर साहब आप बताएं क्या होना चाहिए, जिन मरीजों को हमने रखी भी ऐसे है, उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन विदाउट डिलीवरी भी हम दरमियान में ड्यूरिंग द पीरियड्स रख सकते हैं।
माइग्रेना जैसे मैंने आपको बताया था ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है, कॉपर्टी की तरह होती है। इसके अंदर हार्मोन है, वो वाला हार्मोन जो हम पिल्स के तौर पे खाते हैं या इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो हम अब खिला नहीं रहे या हम इधर रख नहीं रहे या इंजेक्ट नहीं कर रहे, ये हमने यूट्रस में हमने प्लेस कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहाँ पे हमें इसका इफेक्ट चाहिए वो बहुत इफेक्ट दे रहा है। पूरी बॉडी के ऊपर हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स बहुत कम है या ना होने के बराबर है। लाइक वेट का गेन हो जाना, आपने सुना होगा कि आपने पिल्स इस्तेमाल की या कोई और मेथड इस्तेमाल किया हार्मोन्स वाला तो उससे वेट गेन हो गया। जिन लोगों में टेंडेंसी होती है वो वाटर रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका वेट ज़्यादा गेन होता है। माइग्रेना का हार्मोन चूँकि इधर ही इधर रिलीज हो रहा है, पूरी बॉडी में कम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उससे वेट गेन कम होता है। इसके अलावा एक्नी की बास लोगों में जिनमें टेंडेंसी हो उसमें एक्नी निकल आती है। ये सिर्फ टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि इस हार्मोन में करना ही करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्होंने माइग्रेना पाई हुई है, दे डोंट हैव एनी सिम्पटम्स। बाज़ लोगों को अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस है, उनको डिप्रेशन की तरफ भी उनको सिम्टम आ जाते हैं, लेकिन इसका इंसिडेंस सिर्फ 1% है। वो 1% जिनकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है इसके साथ। FDA ने माइग्रेना को कितने सालों के लिए किया हुआ है? 7 years के लिए अप्रूव किया हुआ है, सेफर फॉर 7 years। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये हार्मोन सिर्फ इधर से ट्रीट हो रहा है, ये यूट्रस की इस लाइन को बिल्कुल थिन कर रहा है जो कि हमारे पीरियड्स के साथ शट डाउन करती है। चूँकि ये थिन हो रही है तो हर महीने इसकी पीरियड्स का फ्लो कम होता चला जाता है और एट द एंड ऑफ 1 year पीरियड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जिन लोगों में हैवी पीरियड्स का मसला है उनके लिए बेस्ट है माइग्रेना रखना। अब वर्ल्ड ओवर जैसे हम 35 क्रॉस करते हैं, हमारे पीरियड्स जब नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी खवातीन को हिस्टेक्टमी एडवाइस हो जाती है कि आपके पीरियड्स खराब हो गए हैं, ना कोई सिस्ट है, ना कोई और मसला, ना कोई फाइब्रॉइड है, तो आप अपना यूट्रस रिमूव कर दें। अब सारी दुनिया में प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज हो गई है, मेजर सर्जरी पे जाने के बजाय वो ऑफर करते हैं तक माइग्रेना रखना। हो सकता है आपके पीरियड इससे ख़त्म हो जाए या इससे कंट्रोल हो जाए। सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एबनॉर्मल या हैवी पीरियड्स की आप माइग्रेना है, हिस्टेक्टमी नहीं है। हाँ, अगर 7 साल के बाद या 5 साल के दौरान और कोई चीज़ है कि आपको ये सूट नहीं कर रही है या इसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और फिर हम हिस्टेक्टमी करते हैं। लेकिन 60% ऑफ द खवातीन को ये सूट करती है, उन लोगों को जिनको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, और 60% खवातीन दे अवॉइड द हिस्टेक्टमी, मेजर सर्जरी। ठीक, अब हम आ जाते हैं पिल्स के ऊपर, OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कंबाइंड पिल्स। आप सालों में देखी होगी इस किस्म का पत्ता है, 30 इसमें टैबलेट्स होती हैं, 28 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें से 21 एक्टिव टैबलेट्स हैं जिसमें हार्मोन्स मौजूद होते हैं और 7 टैबलेट्स इसमें प्लेसिबो हैं। प्लेसिबो कौन सी टैबलेट्स कहलाती हैं? वो टैबलेट्स कहलाती हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, या हो सकता है आयरन मल्टीविटामिन उन्होंने डाल दी होगी, वो सिर्फ आपकी याददाश्त को आपको एक रेगुलर कैलेंडर में रखने के लिए प्लेसिबो रखी जाती है, ठीक है, कि आपको याद ना करना पड़े कि आप मेरी 28 टैबलेट्स हो गई हैं, मैंने नेक्स्ट डे से नेक्स्ट वाला टप्पा इस्तेमाल करना है, या इसके लिए रखी जाती है। सो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर हमारे 2 किस्म के हार्मोन्स हैं, एक है ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्ट्रोजन, जो कि हमारे नेचुरली बॉडी के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं। सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं। ये बहुत पुराने दौर से इस्तेमाल हो रहे हैं, पॉपुलर हैं, इजी टू यूज़ है, खातून के अपने कंट्रोल के अंदर है। उसने अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी, हस्बैंड नहीं मान रहा, वो खुद पे यूज़ कर सकते, ठीक है। इसके अलावा उसने जितने टाइम के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, वो उसको उतने टाइम के लिए उसे 1 महीने के लिए यूज़ कर सकती है, या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहा है। इफेक्ट क्या होता है इसका? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन देने का, ये ओव्यूलेशन को होने से रोकती है,
एग रिलीज नहीं कराती, और जो म्यूकस है उसको थिक करती है। थिक म्यूकस में से स्पर्म यूट्रस के अंदर एंटर होना उसका डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। और इसके अलावा, इसके कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के अलावा इसकी नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी हैं। वो बच्चियाँ ये वो खवातीन जिनमें एक्ने, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम उनको ओसीपीज भी देते हैं, तो उनकी एक्नी कम होती है, उनके जो हर्सुटिज्म है, बाल आ जाते हैं चेहरे पे, वो उससे अवॉइड किया जा सकता है। मूड स्विंग्स नहीं होते, प्रेडिक्टेबल पीरियड्स आते हैं। आपको पता है कि आप अब इस पत्ते के इस फेज में से गुजर रहे हैं, अब आप ये छोड़ेंगे तो आपको पीरियड्स आएंगे। सो आपको ये पता होता है कि आपको पीरियड्स आने का, पीरियड्स के दौरान पेन कम होती है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होती है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के इंसिडेंस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको माइग्रेन्स के अटैक्स होते हैं, या जिनको ब्लड क्लॉट हुआ है, उन लोगों में हम ओसीपीज नहीं देते। ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग ओसीपीज नहीं देते, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? टेम्परेरी से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर एक में नहीं होते, किसी किसी में हैं। मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेन, नोसिया, हेडेक, इरेगुलर पीरियड्स, हर एक में नहीं है। लेकिन अगर किसी को होंगे भी तो ये टेम्परेरी हैं, ये आप छोड़ेंगी तो आप वापस अपने उस पर नॉर्मल्स को पर आ जाएंगे। प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है। क्यों दिया जाता है? हर वो खवातीन औरतें जिनमें हम एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, जिनको ब्लड प्रेशर है, या फिर जिनके ब्लड क्लॉट है, या फिर जिनको माइग्रेन का मसला है और वो पिल्स लेना चाहती हैं, उनके लिए प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स हैं। या वो मॉम्स जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, वो ओसीपीज नहीं ले सकती, वो प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल, ठीक है। प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स में जैसे उसमें हमने प्लेसिबो दिया हुआ था, इसमें प्लेसिबो नहीं है, इसमें आपने कॉन्टिन्यूसली ही सारी पिल्स, आपने एक पत्ता खत्म हुआ दूसरा नहीं किया, तो आपने कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन इसमें सेफ्टी की विंडो थोड़ी कम है। इसको हम कहते हैं कि अगर आप प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल यूज़ कर रही हैं तो टाइम को फिक्स करें। 7 बजे ली है अगर हर रोज़, तो उसको 7 बजे ही लें। आपके पास इसमें सेफ्टी विंडो सिर्फ 3 आवर्स की है। अगर भूल गया है, 7 बजे नहीं ले पाई, तो बस 10 बजे तक आप ले लें, उससे लेट ना हो। अगर उससे लेट होगी तो यू आर एट द रिस्क ऑफ हैविंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। पैचेस हैं, इसमें भी हार्मोन, बर्थ कंट्रोल के हार्मोन्स हैं। हम ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे अपनी स्किन के साथ पैच लगा देते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं कहूँगी। इसी तरीके से वेजाइनल रिंग है, ये हार्मोन कंटेनिंग रिंग है। आपने पैच भी नहीं लगाना, गोली भी नहीं खानी, प्रोजेस्ट्रोजन भी नहीं लेने, तो फिर आपके वेजाइना में रिंग इंसर्ट करना। इसमें से भी अंदर ही हार्मोन रिलीज होता है, उसी जगह पे जहाँ पे हमें चाहिए होता है। आसानी क्या है कि आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं, खुद इंसर्ट कर सकती हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। हाईली इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हर हफ्ते एक दफ़ा रिंग आपने इंसर्ट करनी है, चौथे हफ्ते नहीं करनी, जिस हफ्ते नहीं करेंगी उसी वक्त आपको पीरियड्स आएंगे, ठीक। पाकिस्तान में अवेलेबल इंजेक्शंस, टेपोप्रोवेरा एवरी 3 मंथ्स एक इंजेक्शन लगता है, हाईली इफेक्टिव। इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है मौजूद है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है। वो खवातीन जो कि पिल्स मिस कर देती हैं, जिनकी कंप्लाइंस नहीं है, या उनकी इतनी हेक्टिक रूटीन, बिजी रूटीन है कि वो याद नहीं रख सकती कि उन्होंने पिल्स लेनी है, उनको हम कहते हैं कि आप इंजेक्शंस पे आ जाइए। साल में 4 टीके लगाने, हर 3 महीने के बाद 1 टीका, बहुत ईजी है, हाईली इफेक्टिव। इसका भी मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसने ओव्यूलेशन को रोकना है, एग रिलीज नहीं कराता, और जिस्म में आपके हार्मोन्स को थोड़ा वेरिएबल कर देता है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इरेगुलर ब्लीडिंग या इन बिटवीन पीरियड्स को स्पॉटिंग दे देता है, उससे पेशेंट परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ पहले साइकिल, पहले 3 महीने में होता है, इसके बाद अगर वो इंजेक्शन को कंटिन्यू करें तो उसके बाद नहीं, ये साइड इफेक्ट्स नहीं। अदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर कॉन्डम्स हैं, स्पर्मिसाइड्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप है। इनमें से सिर्फ मेल कॉन्डम्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं।
और इनका ये बैरियर मेथड्स कहलाते हैं और दीज आर नॉट लॉन्ग एक्टिंग। हर एक्ट ऑफ इंटरकोर्स में आपको ये प्रैक्टिस करना है। कॉन्डम हर टाइम आपने यूज़ करना है, अगर आपके पास फॉर्मिसाइड अवेलेबल है वो भी आपने हर एक्ट में यूज़ करना है। लाइक वाइज स्पॉन्जेस ठीक है। फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड और नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताओ। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड भी है, आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो उस दिन पे आप अपना मतलब इंटीमेसी प्लान करें जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन नहीं होगी। एग्जैक्टली 30 दिन के साइकिल में सिर्फ फर्टिलिटी विंडो है 10 डेज, ठीक है। उस 10 डेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट डे जब आपको ब्लीडिंग शुरू हुई पीरियड्स की, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डे ऑफ योर साइकिल। फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को आपको पीरियड स्टार्ट हो गए तो वो आपका फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है। और 14th डे या उसके आगे पीछे कहीं पे आपका एग रिलीज होगा, ठीक है। 14th डे के दरमियान में इसके अराउंड जो 10 डेज है ना, दिस इज योर फर्टिलिटी विंडो। सो हम ये कहते हैं कि डे 8 से लेकर डे 18 तक, 7th तक आपके पीरियड्स रहते हैं। 8th डे से लेकर डे 18 तक 10 दिन जो है ना ये आपकी फर्टाइल विंडो। इसके अलावा आप जब भी इंटीमेसी करें, इंटरकोर्स करें, प्रेगनेंसी के होने के चांसेस हैं, ठीक। परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ये है ट्यूबल लाइगेशन, जिसमें ट्यूब को हम काट के बांध देते हैं अलग-अलग, और ये है मेल की ट्यूब की लाइगेशन जिसको हम विसेक्टमी कहते हैं। सारी खवातीन जिनकी फैमिली कंप्लीट है, कपल एग्रीड है कि आप और बच्चे नहीं करने, मर्द हजरात भी एग्रीड है, खवातीन आ जाती है मेरी ट्यूबें बंद करते हैं। हालांकि दिस इज अ मेजर सर्जरी, कंप्लीट एनेस्थीसिया उनको मिलता है, उनको रहना पड़ता है, टमी खुलता है और तभी हम इन ट्यूबों तक अप्रोच कर पाते हैं, ठीक है। अगर मर्द हजरात वॉलंटियर करें तो इट इज़ अ लोकल प्रोसीजर, लोकल एनेस्थीसिया है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, पेन फ्री है। उस जगह को स्किन को सुन कर देते हैं, वहाँ से उन्होंने ट्यूबें पकड़ी, काटी, एक स्टिच लगाया। पाकिस्तान में खवातीन आती वाली ट्यूबें करते हैं, हालांकि ये मर्दों को करना चाहिए। वो मर्द जो फैमिली से एग्रीड है, कपल से एग्रीड है कि हाँ जी बस आप हमारी फैमिली कंप्लीट है, सो मर्द वॉलंटियर। ये रिवर्सिबल कैसे है? रिवर्सिबल हेयर स्टाइल करने नहीं, रिवर्सिबल नहीं, एक रिवर्सिबल कहा जाता है। नहीं, विसेक्टमी तो रिवर्सिबल है। अब तो ये भी रिवर्सिबल है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। ट्यूब्स बंद कर दी, हमारे पास बड़े सारे ऐसे केसेस आते हैं, कोई मिसहैप हो गया, बच्चे सारे कुछ भी हो गया वटेवर, तो हम ट्यूब्स आप उसको, दूसरी शादी हो गई तो ट्यूब्स आप दोबारा वो करते हैं, रिकनेक्ट कर दें। मॉडर्न साइंस है आपको ये भी हो जाता है। इसमें जो मेल वाला है इसमें क्या स्पर्म्स की एक्सक्रीशन होनी बंद हो जाती है? नहीं, प्रोडक्शन तो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट का चैनल है ना, ये हाँ। रास्ता है, इधर से ओवरीज के अंदर स्पर्म इधर से अंदर गया और इधर से बाहर निकला ट्यूब्स के थ्रू। इधर इसने ओवरीज में फर्टिलाइजेशन या फिर यहाँ से फर्टिलाइज होके स्पर्म दोबारा एम्ब्रियो दोबारा ट्यूब से होकर आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ऐसे ही। तो वो हमने ट्रांसपोर्ट का रास्ता खत्म कर नहीं वो तो ठीक है, मैं मेल का पूछ रहा हूँ। मेल का भी यही है, मेल का भी यही है। मेल में हमने ट्रांसपोर्ट का रास्ता काटा है, स्पर्म तो इधर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो स्पर्म जो प्रोडक्शन है वो फिर होती है। ड्यूरिंग इंटीमेसी फिर रिलीज नहीं होते, नहीं। रिलीज नहीं होते तो बाकी दूसरी सिक्रेशंस रिलीज होंगी, उस सिक्रेशन में स्पर्म्स नहीं होते। उसमें फिर मेल हेल्थ में अगर हम देखते हैं जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो फिर हाई लेवल, बहुत हाई लेवल नहीं, ठीक है। हमने तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का रास्ता वो किया है ना, हमने तो ना स्पर्मेटोजेनेसिस को रोका है, ना हमने हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ मेल को, टेस्टोस्टेरोन को भी हमने नहीं रोका, इसलिए इसका लेवल नहीं इसी है। फिर मेरा क्वेश्चन है कि रिलीज किस तरह होते हैं ये बॉडी में? क्या हम जब स्पर्म आपकी प्रोडक्शन जब अंदर हो ही जाती है तो वो किस तरीके से रिलीज होते हैं उसकी ये प्रोडक्शन? देखिए ना इधर, ये एक नॉर्मल डायग्राम है, हाँ। इधर स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई,
हाँ ठीक है, एपिडिडमिस के थ्रू ये गया ऊपर, हाँ ठीक है, दिस इज द प्रोस्टेट एरिया। अच्छा यहाँ से फिर ये सारी सिक्रीशंस इधर से आके रिलीज हो, हाँ बिल्कुल बाकी सारी सिक्रीशंस तो इधर से प्रोड्यूस होके इधर से आके रिलीज हो रही है ना, हाँ। बस यहाँ से तो स्पर्म्स नहीं शामिल हो रहे उस सिक्रीशन में, स्पर्म होते हैं। तो ये मेल हेल्थ कहाँ से इफेक्ट करता है? क्वेश्चन इज कि वो वहाँ जमा होता रहेगा, होता है, तो वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी तो एक हाफ लाइफ है ना, ओके। उसकी हाफ लाइफ है, वो जमा हो गया जितनी देर के लिए उसने होना है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। लाइकवाइज एग्स, ओवरी के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये अल्लाह ने एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा है। अगर बॉडी में एग रिलीज हो रहा है, हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास वो फर्टिलिटी विंडो है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर एग या स्पर्म 72 आवर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, इसके बाद डिस्ट्रॉयड। हर इंटरकोर्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर द बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है कहाँ गए, डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गए। इनकी बॉडी में भी स्पर्म्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उधर रहेंगे थोड़ी, पड़े थोड़ी रहेंगे, वो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। हर एक का वो जो अपना एक नेचुरल साइकिल अल्लाह ने रखा, वो तो होगा। फिर मोस्टली इंट्यूसिव में जो आपके क्लाइमेक्स है वो स्पर्म के रिलीज पे होता है, तो वो फिर क्लाइमेक्स स्पर्म के रिलीज पे नहीं होता, सिक्रीशंस पे रिलीज सिक्रीशन फिर होती है कुछ ना कुछ। नहीं, सारी ही सिक्रीशंस होती है, बिकॉज प्रोस्टेट के इधर ग्लैंड्स हैं जो मेन सिक्रीशन का वॉल्यूम अच्छा, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उस सिक्रीशन के अंदर एक स्पर्म पार्ट है, वो पूरे का पूरा स्पर्म्स नहीं है, पूरा ठीक स्पर्म है। नहीं है, अच्छा एक उसका कंटेंट है। ठीक है, मतलब स्पर्म ये ज़्यादा इफेक्टिव है अगर देखा जाए। हाईली इफेक्टिव एंड हाईली अप्रोचेबल।